इसी नाश्ते को बनाने के लिए फरमाइश होगी। ना समोसा की डिमांड होगा, ना कचौड़ी के, सिर्फ इस नाश्ते का फरमाइश होगी क्योंकि इतना स्वादिष्ट नाश्ता बनता है। पहले बनाएंगे हम चटनी। तो चटनी बनाने के लिए हम खलरा लेंगे, 2 कली लहसुन डाल देंगे, 6-7 हरी मिर्च डाल देंगे। आपके घर में कितना तीखा लोग खाते हैं उसी हिसाब से आप हरी मिर्च डालिएगा। कड़ी पत्ता डालेंगे। अगर कड़ी पत्ता नहीं है तो कड़ी पत्ता अब स्किप कर दीजिएगा। फिर इसमें डालेंगे नमक, स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और कूट लेते हैं। इतनी बढ़िया ये चटनी बनेगी कि आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। एक कूटी हुई चटनी बहुत चटपटी लगती है खाने में। तो हमने लिया है उबला आलू, उबाल करके छील लिया है। आलू को मैश कर लेंगे। आप चाहे तो कद्दूकस भी कर सकती हैं। मैसर नहीं है तो आप किसी कटोरी से भी मैश कर सकती हैं। बिल्कुल ईजी तरीका है। गैस के ऊपर रखेंगे एक कढ़ाई। कढ़ाई में डालेंगे 1 चम्मच तेल। तेल गरम होने के बाद 1 चम्मच जीरा डाल देंगे। जीरा को चटकने दे रहे हैं कि तेल में बढ़िया खुशबू आ जाए। आधा चम्मच कलौंजी डालेंगे, चिटकी भर हींग डाल देंगे। अब जो हमने चटनी कूटा है ये तड़के में चटनी को डाल देंगे। ये लहसुन, मिर्चा, नमक, कड़ी पत्ता को भून लेते हैं। अब खुशबू बहुत बढ़िया आ रही है तो आप डालेंगे हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर। मसाले को भी भून लेते हैं। तो मसाले डालें तो गैस को स्लो कर लें। हम इसके आलू डाल देंगे। चलाते हुए आलू को भून लेंगे मसाले के साथ, क्योंकि मसाले तो भुने हैं, सिर्फ आलू को ही भूनना हमें है। आलू में अच्छे से मसाले मिक्स हो जाएं। अब डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक। नमक आप ध्यान से डालें कि आपने चटनी में भी नमक डाला है। अब आलू को निकाल लेते हैं। अब प्लेट में हम इस तरह से चारों तरफ फैला देंगे, ठंडा हो जाए जल्दी आलू। एक कटोरे में आटा लेंगे। 1 कप, 1 चम्मच की चौथाई भाग नमक डाल देंगे। हल्दी पाउडर डाल देंगे, जीरा डाल देंगे। 1 चम्मच डालेंगे चिली फ्लेक्स। चिली फ्लेक्स नहीं है तो कूटी हुई लाल मिर्च के पाउडर भी डाल सकती हैं। दरदरा सा पाउडर होता है, एक बारीक होता है। तो मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल के जिस तरह से बेसन का घोल तैयार करते हैं उसी तरह से ये आटे का घोल तैयार करेंगे। तो एक साथ हम ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा डालेंगे और मिक्स करते जाएंगे कि आटा है गुठलियाँ पड़ जाएंगी। तो गुठलियाँ को मिक्स करने के लिए बहुत टाइम लग जाएगा। बिल्कुल इसमें कोई मैदा नहीं, बेसन नहीं, ये जो गेहूं का आटा है उसी आटे से हम बना रहे हैं। अब बहुत अच्छा लगता है खाने में। कभी भी घर पे बेसन नहीं है, मेहमान आ गए, फटाक से ये रेसिपी आप बना के उनको खिला सकती हैं। इस तरह के घोल चाहिए। और तेल को गर्म होने के लिए रख देंगे। अब चलिए आटे का पेड़ा बना लेते हैं। तो सूखा आटा लगा लेंगे और फिर इसका एक साइज का हम पेड़े काट लेंगे। बिल्कुल पूड़ियाँ बेलते हैं उसी साइज का हमें बेलना है। आजकल तो सभी के घर में फ्रिज है, फ्रिज में आटा रहता ही है, क्योंकि कितनों कम आटा गूँथिए
ज़रूर 2 रोटी 3 रोटी के लास्ट में बच जाता है तो उठा के रख दिया जाता है फ्रिज में। तो इस तरह के आटा आपके पास बचा हो, आपका काम आसान हो जाएगा ये नाश्ता बनाने में। तो इस तरह का देखिए हम पूड़ियाँ बेल लेंगे, बेल करके साइड में रख लेंगे। ये बहुत अच्छा लगता है। आप कहीं सफ़र में भी जा रही हैं तो इस तरह के बना करके रख लीजिए। आप इसको समोसा समझ के खाइए, कचौड़ी समझ के खाइए या गुजिया समझ के, लेकिन बिल्कुल बम्बैया स्टाइल में गेहूं के आटे का हम भाजिया बना रहे हैं। खाने में बहुत स्वादिष्ट लगता है। तो इस तरह से हमें रख लेना है ये आलू बीच में, जितना आ जाए उतना ही आलू आप रखें। चारों तरफ से थोड़ा सा दबा देंगे कि फ्राई करते समय आलू निकले ना। मुंह बंद है, आप चलिए इसको गुजिया की तरह फोल्ड कर दे रहे हैं कि जो मार्केट में मिलता है मीठा गुजिया, इसी तरह से हलवाई फोल्ड किए रहते हैं। कितना बढ़िया लग रहा है देखने में। ऐसी डिजाइन को बनाने के लिए कोई साँचे की ज़रूरत नहीं है, हाथ से ही बढ़िया डिजाइन बन जा रहा। तो बस आपको थोड़ा ध्यान से देखने की ज़रूरत है। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। ये गेहूं के आटा नुकसान भी नहीं करेगा। आप जितना खाना चाहें उतना खा लें। मैदे की होती है तो सोचना पड़ता है, कह रहे मैदा है नुकसान करेगा, बच्चों को भी खाने के लिए मना किया जाता है। चलिए हमारा तो बन गया ये आटे की भाजिया। ये कितना अच्छा लग रहा। अब इस आटे को जो हमने घोल बनाया है एक बार चला ले रहे हैं। तेल गरम है, अब तल ले रहा है। तो एक बार में 3 से 4 ही आप इस नाश्ते को डालें। ये फ्राई होने के बाद समझ में नहीं आएगा कि आपने आटे की भाजिया बनाया है कि केले का। ये कच्चे केला के भी इस तरह की भजिया बनती है। ये मोटी वाली हरी वाली मिर्च आती है, उसकी भी भजिया बनती है। देखिए कितना सुंदर। चलिए प्लेट में निकाल लेते हैं। जितना ही सुंदर देखने में लग रहा है उतना ही टेस्टी खाने में भी लगेगा। तो आप देखिए मत, आप बनाइए ज़रूर अपने किचन में जाके। तो जो बचा हुआ भजिया है मैं उसको भी फ्राई कर ले रहे हैं। बच्चों को तो ये सब बहुत पसंद आता है। अब बारीक सीजन में तो और बच्चे हों या बड़े सभी को कुछ चटपटा चाहिए खाने को। तो बिना संकोच किए हुए कि ये बच्चों को नुकसान करेगा, बड़ों को नुकसान करेगा, ये कुछ नुकसान नहीं करेगा। तो अलट पलट के दोनों तरफ से बढ़िया से फ्राई कर लेंगे। और फ्राई करने के बाद इसका कलर देखिए कितना सुंदर लग रहा। तब चलिए भजिया तो फ्राई हो गई, अब प्लेट में लगा लेते हैं। अपनी मनपसंद चटनी के साथ ये आटे की भजिया खाइए। हमें ज़रूर बताइए कि आपको ये भजिया कैसी लगी। खाने में तो बहुत चटपटा कि आप उंगलियां ज़रूर चाट जाएंगे, इतना बढ़िया ही भजिया बना है। तब बच्चे को बहुत पसंद आएगा और बड़ों को भी। तो आप भी बनाइए और खाइए।
और मेरे वीडियो पसंद आए तो मेरे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइए। और मेरी चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, ये आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा। और मेरे वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। आपका एक लाइक बहुत मोटिवेट करता है, तो लाइक करना आप लोग बिल्कुल